हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, मैं आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ कि आपको इतना विलम्ब करना पड़ा। एक्चुअली मैं अभी कुछ थोड़े काम से बिजी हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा। आपको पूरा सिलेबस जो है CGPSC का, यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि मेंस का भी सिलेबस आपके लिए अवेलेबल कराऊँ। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे क्लास आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग काउंटिंग ट्रिक्स पढ़ेंगे। मतलब जो हैं, जो एग्ज़ाम में दिया जाता है आपको काउंट करने का, कितने रेक्टेंगल है, कितने ट्रायंगल है, मतलब कितने आयत है, कितने चतुर्भुज है और कितने त्रिभुज है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग 10 सेकंड में या मिनटों में कैसे सॉल्व करें, इसका ट्रिक मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल में देखते हैं। रेक्टेंगल का जो ट्रिक है उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल पहला देख लीजिए, इसमें ये दिया हुआ है और यहाँ पे ज्ञात करने की कितने रेक्टेंगल है, मतलब कितने यहाँ पे आयत है। तो दोस्तों, आप ऐसे 1 2 3 4 फिर ये 5 फिर 6 फिर 7 8 और टोटल ऐसे 9, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो चलो छोटा में तो हो जाता है, लेकिन बड़ी संख्या आएगी आप तो उसमें ज़रूर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो हम लोग इसका एक ट्रिक निकालें। तो देखो, आप क्या करोगे, टोटल जितने हैं उसको आप गिनोगे। पहला 1 हो गया और 2 हो गया, और इसका इक्वल कर दोगे। 1 + 2 मतलब 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। सेम यहाँ पे भी करना है, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा। और ये जो है 3 और इस 3 इन दोनों को आपको इनटू करना है, तो आंसर जो आ जाएगा आपका 9। तो ये आंसर है, आप इसको सेकंडों में आप निकाल लोगे। सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 का है, 3/3 का है। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3, तो 1 और 2 ये 3 हो जाएगा। 3 + 3 = हो जाएगा 6। सिंपल यहाँ पे 1 और 2 और 3 = 6 होगा। तो इस 6 और इस 6 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर भी काउंट। अगर आपका आ गया रो और कॉलम इक्वल नहीं है, मतलब आपका पंक्ति और जो है इधर जो है लाइन, आड़ी लाइन खड़ी लाइन अगर इक्वल नहीं है तो क्या करना है, सेम ये इसमें भी करना है। ये तो आपका 6 हो जाएगा, इक्वल करोगे तो। और इधर जो होगा 3, तो 6 × 3 तो आपका हो जाएगा 18। तो इस तरह की सवाल में जो है याद रखना दोस्तों कि रेक्टेंगल जब पूछेगा तो अलग है, और जो है स्क्वायर पूछेगा उसमें हम लोग अभी अलग आगे ट्रिक देखेंगे। तो ये है आपका कुछ सेकंड में ही बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में क्या है, डिफरेंट वेराइटीज में अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे टाइप के जितने भी टाइप के अपन अभी तक आज तक पूछे गए, मैं सब जो है क्वेश्चन हर तरीके के इसमें डाल दिया हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे ये। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल सम कर देना है सबका। जैसे कि 1 हो गया और 2 हो गया, तो 1 + 2 = 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या करना है, 1 2 3, अब तीनों का सम कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ये करना है, अगर 4 है तो इसमें देखो 6 में अगर आप 4 जोड़े तो 10 आ जाएगा। मतलब सबको इक्वल को आपका जो आंसर आएगा वही आपका त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। अब इसी में क्या है, अगर पैरेलल जो आ जाए, खड़ी लगती चीज़ दिया जाए बीच में, तो आप इसका कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सिंपल था, आप जो यहाँ पे करते थे पहले, जैसे कि 1 और 2 और जो इक्वल टू आता था 3, तो इस जो 3 है उसको हम लोग जैसे के तैसे करेंगे। जैसे कि 1 और 2 = यहाँ पे 3 तो किए, लेकिन इसके अलावा जो जितने आपका पैरेलल लाइन हो गया, मतलब आड़ी लगती जो है आपका जितने रहेगा, मतलब यहाँ पे बेस हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 2। तो ये देखो 1 यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो इस 2 को यहाँ पे आप जो इक्वल आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये हो जाएगा 12। तो अब सेकंड एग्जांपल इसमें समझ आ जाएगा, ये 1 और 2 तो इक्वल टू 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे 1 2 और 3, तो इस 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये आपका त्रिभुज की संख्या आ गया आपका 9। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × ये बेस हो गया 1 2 3 4, तो देखो 4 आप मल्टीप्लाई × 3, मतलब ये आपका आ जाएगा आंसर जो है 12, मतलब त्रिभुजों की संख्या 12। तो आप कुछ सेकंडों में आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। और जो आता है सेकंड टाइप का, वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, आपको ये जो अंदर का दिख रहा है, जिसको मैं रेड में अलग से किया हूँ, ये देखो इधर अलग से समझाया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना है, ये जो बड़ी वाली जो मेन त्रिभुज है सबसे बड़ी, उसको 1 काउंट करना है, और उसके अंदर जितने ऐसे ट्रायंगल आते जाएंगे +4 ऐड करना है। ये तो क्या मैंने लिख दिया है कि ट्रिक ये है कि इसमें जितने अंदर आते जाएंगे +4 ऐड करते जाना है। तो देखो
ये बड़ी वाली त्रिभुज तो 1 हो गई और ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज, तो 1 + 4 इक्वल टू यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो ये तो 1 हो गया और यहाँ पे एक त्रिभुज आया +4, फिर दूसरी बार आया तो अगेन +4 करना है। तो देखो 1 + 4 + 4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से इसको आपको काउंट करना है। और इसमें क्या है, एक और त्रिभुज आ गया, तो 1 + 4 + 4 + अगेन 4, तो देखो 9 और 4 13 हो जाएगा। त्रिभुज की संख्या 13 हो गया। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये जो है यहाँ पे एक ऐसा कुछ तरीके से आएगा। तो दोस्तों इसका एक सिंपल तो आपका ये जो ट्रिक है, सिर्फ यहाँ पे पूछा जाता है एक जो बेस है 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4। तो इस तरह की क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। आप सिंपल से अगर ट्रिक अगर आपको समझ नहीं आया तो सिंपल से आप इसको याद रख सकते हो कि जब 3 वाला आएगा तो 13 यहाँ पे आता है, इक्वल जो होता है त्रिभुज की संख्या 13 होता है। और अगर आपका 4 आएगा तो ये इसका जो त्रिभुज की संख्या होता है 27 होता है। अब ये जो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और आपको याद नहीं रखने के लिए कोई दिक्कत होता है कि मुझे कुछ याद नहीं रखना है, सब कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये 4n का क्यूब प्लस 10n स्क्वायर प्लस 4n प्लस माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16। तो ये n क्या होगा, जितने नंबर आप जो बेस से आड़ी लकीर है पैरेलल लाइन है 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे n इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ पे n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू रखोगे तो इसमें कितने ट्रायंगल है आपको निकल जाएगा। फिर भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप इसको डायरेक्टली याद कर लो ना कि ये जो है इसमें 13 आएगा और ये जो है इसमें 77 आएगा, तो ये आपके लिए बेटर लगेगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आते हैं। और आगे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इस तरह के चित्र आ गए, इस तरह के डायग्राम आ गए, तो आपको क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं, 1 2 3 4 इतना तो आप कैलकुलेट कर दोगे और जितना भी कैलकुलेट करोगे उसमें 2 का इंटू कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 × 2, क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है इसलिए आपको सब में 2 का इंटू करते जाना है। और इसमें देखो अगर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, सबको कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 5 टोटल आ गया 6। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 12 आएगा। इधर भी आ गया, टोटल है इधर 8 और हमें अगर 8 में अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर में, मतलब कितने आपका ये है आपका स्क्वायर मतलब कितने वर्ग है, ठीक है, कितने वर्ग हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन हैं। अगर आपका m इक्वल टू n मतलब जितने आपकी पंक्तियां हैं उतने कॉलम जो है अगर इक्वल हो, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 2 इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल सपोज पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसा करना है 1 2 और 1 2, मतलब यहाँ पे तो m और n इक्वल है तो आपको दोबारा गिनना नहीं पड़ेगा, मतलब 2 है। तो इसमें क्या करोगे आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 + 4 = 5, तो इस तरह से आपको आंसर निकल जाएगा। अगर इसमें 3/3 का आएगा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, मतलब वर्गों की संख्या है आपका 14 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 में देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है और इधर टोटल आपका 4 है, तो इसमें चारों का आप स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो सिंपल ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हो। और इसमें सेकंड कंडीशन ये बनता है कि यदि m इक्वल टू n नहीं है, मतलब अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, पहले तो 1 2 3 और 1 2 इसको अपन लिख लेंगे यहाँ पे। अब इस वाले 3 का इससे इंटू करेंगे, देखो 3 + 2 बीच में प्लस करके इन दोनों का इंटू करना है, 2 × 1, तो देखो 3 + 2 + 2 × 1 इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन यही है, अगर इक्वल टू नहीं है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस 4 का लास्ट वाले को आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 और 3 2 और जो लास्ट में बचेंगे उसको इंटू, देखो तो 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1, तो इसका ये जो है आपका इक्वल जो है आपका 20 आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो रही आपकी ट्रिक जो नॉर्मली क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये यूपीएससी पीएससी या आप जिस बैंकिंग में आप जो भी आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं।
अगर आपको इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप मेरे फेसबुक पेज से उसमें लिंक मैं डाल दूंगा, उससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।